नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड डेमो के बारे में। यदि आप भी सोच रहे हैं इस टाइप से स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए, जहां कि आप पीपीटी पे पढ़ाना चाहते हैं, पीडीएफ पे पढ़ाना चाहते हैं, खान सर की तरह पढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी इमेज पे लिख कर पढ़ाना चाहते हैं, तो आज आप सभी को बताने वाले हैं। यदि आप लोग भी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं तो डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए और लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट में कई लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, सबका यही कहना है सर मेरा सर्विस अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, आप ये मेरे से लीजिए। लेकिन बेचने के बाद कई लोग यहाँ पे आते हैं। आज भी ये क्रिएटर्स माइंड पटना ब्रांच से हम बोल रहे हैं, आज भी कई लोग आए और कहे सर देखिए डिजिटल बोर्ड तो ले लिए लेकिन चलाना नहीं सीखा है, सर डिजिटल बोर्ड तो ले लिया अब आगे क्या करे कुछ पता नहीं है। तो देखिए क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जहां की सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है, एक टीचर्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के देते हैं, टीचर्स को नोट्स चाहिए। अब डिजिटल बोर्ड ले लिए, आपको नोट्स चाहिए तो हम लोग टीचर्स को नोट्स बना के देते हैं। यदि आपका कोचिंग का मार्केटिंग करवाना है आपको तो हम लोग मार्केटिंग करके देते हैं। मतलब एक टीचर्स को जो भी चाहिए, एक स्मार्ट क्लास सेटअप चाहिए आपको, तो सारा चीज़ प्रोवाइड हम लोग करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग, क्रिएटर्स माइंड, ठीक है, टीम के नाम से आप सेव कर सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन सा है, डिजिटल बोर्ड डेमो। अब कोई भी चीज़ आप लेते हैं, आपका भी डेमो क्लास चलता होगा स्टूडेंट के लिए, जो 2 दिन आप जो भी आप स्टूडेंट को बताते होंगे 2 दिन आप लोग पढ़ सकते हैं आकर। उसमें आपको पता चल जाएगा कि डेमो में क्या क्या होता है, क्लासरूम कैसा है, सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, डेमो आप हम दे रहे हैं। ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, इसी का नाम स्मार्ट बोर्ड है, इसी का नाम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, ठीक है, इसी का नाम तीनों चीज़ है। जैसे ही आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिएगा, डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं और डिजिटल बोर्ड लीजिएगा तो इसमें 2 चीज़ आपको पूछेगा। एक पूछेगा, पहले समझिएगा चीज़ों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पूछ समझे, मतलब वहाँ जो पूछेगा आपको, जो जिस भी कंपनी में जाइएगा, आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से लीजिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर, या अदर कंपनी से लीजिएगा तो आपको पूछा जाएगा सर ओपीएस के साथ लीजिएगा, पूछा जाएगा सर ओपीएस के साथ लीजिएगा या ओपीएस नहीं लीजिएगा, नहीं ओपीएस, मतलब ओपीएस के साथ लीजिएगा या ओपीएस के साथ नहीं लीजिएगा। अब आपको पता चलेगा ओपीएस क्या है। ओपीएस एक डिवाइस है, ओपीएस एक डिवाइस है जो कि इसके जस्ट पीछे लगा हुआ रहता है। ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, तो कोई भी जो हार्डवेयर होता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, और क्या होता है दूसरा, विंडो होता है, आईओएस होता है, बहुत सारा होता है। तो एंड्रॉयड और विंडो का बात है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, समझिएगा चीज़ों को। अब देखिए जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आपका मोबाइल क्या है, वो एंड्रॉयड है, ठीक है, मोबाइल क्या है आपका, एंड्रॉयड है। तो डिजिटल बोर्ड किसी से यदि आप लेते हैं तो वो एंड्रॉयड होता है, क्या होता है, एंड्रॉयड। जैसे आपका छोटा मोबाइल है समझिए, तो उसी टाइप से एक आपका बड़ा मोबाइल हो गया। जितना काम आप मोबाइल में कर सकते हैं सारा काम होता है कॉलिंग को छोड़कर, ठीक है, सारा काम लगभग इसमें जो है आपका डिजिटल बोर्ड में होता है। सिम नहीं लगता है इसलिए कॉलिंग वगैरह में दिक्कत है, ठीक है, नहीं तो जितना काम एक छोटा मोबाइल में होता है वो सारा काम होता है। सर ओपीएस क्यों लेंगे, ओपीएस का मतलब होता है ये जो डिजिटल बोर्ड है आपका तो एंड्रॉयड है, क्या है, एंड्रॉयड डिजिटल बोर्ड, सभी लोग आपको एंड्रॉयड डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं। लेकिन यदि आप ओपीएस लगा लेते हैं तो आपका डिजिटल बोर्ड विंडो की तरह भी, कंप्यूटर की तरह भी, लैपटॉप की तरह भी काम करेगा। सर इसका फायदा क्या है विंडोज लगाने का, सर हम तो नहीं लेंगे तब पर भी चलेगा, हम तो पीडीएफ से वैसे भी पढ़ा सकते हैं। देखिए पढ़ा सकते हैं वैसे भी, यदि आप इसको लेते हैं, किसको, विंडो को, मतलब ओपीएस को यदि आप लेते हैं, जो कि साइड से लगाने वाला डिवाइस आता है जस्ट इसके पीछे, तो इससे आपको एक बेनिफिट्स मिल जाता है। जो नोट 3 सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे देख रहे हैं, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर नोट 3, ठीक है। अब उसमें आपको अच्छे तरीके से पेन मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है, वहां से आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो लेने का विदाउट ओपीएस भी ले सकते हैं, मतलब बिना ओपीएस, मतलब नहीं ओपीएस, एक है सर ओपीएस चाहिए तो ओपीएस के साथ और विदाउट ओपीएस दोनों ले सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको क्या चाहिए। लेकिन बिना, ये जो अभी है ये बिना ओपीएस का है, ये क्या है, बिना ओपीएस का है, एंड्रॉयड वाला है। तो किसी से डिजिटल बोर्ड लीजिएगा तो आपको इसी टाइप से मिलेगा, आपको पढ़ाने का सारा चीज़ में पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और एडवांस मिल जाता है। समझ रहे हैं बातों को, पढ़ते हैं सब कुछ उसी में, लेकिन एक
एसी क्लासरूम होता है तो उसमें क्या है, बच्चा ज़्यादा रहता है, एडवांस हो जाता है। अब पढ़ाने का व्हाइट बोर्ड भी पढ़ाते थे, लेकिन डिजिटल बोर्ड क्या हो गया, एक एडवांस हो गया, उसी टाइप से उसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या समझे, ओपीएस के बारे में समझे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा अभी भी, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, देखिएगा, समराइज आपको कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड लीजिएगा तो लोग पूछेंगे वहां से, जो भी कंपनी से लीजिएगा, क्रिएटर्स माइंड कंपनी से या अदर कंपनी से, तो को पूछेगा आपको ओपीएस के साथ लीजिएगा या विदाउट ओपीएस लीजिएगा। तो ओपीएस मतलब यही होता है, आपका विंडो जितना काम कंप्यूटर करता है, जितना काम लैपटॉप करता है, यदि उसको लगा दीजिएगा आप, तो आपका काम उतना वो करेगा। समझ रहे बातों को, तो यही चीज है ओपीएस। अब देखिए, ओपीएस सर 2 साल बाद लगा सकते हैं, डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे 2 साल बाद लगा सकते हैं। ओपीएस ओपन है, ठीक है, इसका ओपीएस का जो फोन ओपन प्लगेबल जो है आपका सिस्टम रहता है, ये कभी भी आप लगा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं अभी तुरंत, आप 1 साल बाद भी लगा सकते हैं, 1.5 साल बाद भी लगा सकते हैं, 2 साल बाद या डिजिटल बोर्ड के साथ भी खरीद सकते हैं। तो ये आपका ओपीएस का क्लियर हो गया। अब जैसे ही डिजिटल बोर्ड आप खोलिएगा तो आपको इस टाइप से सारा फंक्शन मिल जाएगा। इसमें क्या है, पहला आप पीपीटी से पढ़ा सकते हैं, फिर हम लोग नोट पे ही चलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहला पीपीटी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। फिर क्या है दूसरा आपका, आप पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं, आपका पीडीएफ बना हुआ उस पर पढ़ा सकते हैं। व्हाइट बोर्ड के तरह जैसे देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये आपका डिजिटल बोर्ड है। अब जिस टाइप से आप व्हाइट बोर्ड का यूज करते थे, समझिए तो हम लोग कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी, व्हाइट बोर्ड की तरह यूज कर रहे हैं। अब इसको हमको क्या करना है, अब जाएंगे मीनू में, यहाँ से मीनू में जाना है, थीम पे जाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड, अब ग्रीन बोर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, ग्रीन बोर्ड हो गया, आपका ग्रीन बन गया। अब तुरंत यहाँ से पेन का कलर, अब इसमें जो है ग्रीन में कौन सा, व्हाइट कलर अच्छा रहता है, तो हम लोग जाएंगे कलर पे, रेड है इसको हम लोग व्हाइट कर देंगे। अब क्या है, अब इसको जो लिखेंगे तो अब ये आपका क्या लिखाया, अब आपका व्हाइट में लिखाया। तो इसमें यही चीज़ है, इसी को इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं, जो आप इंटरेक्ट करके स्टूडेंट से पढ़ाते हैं। तो अपना मन से जो मन से बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ पे पढ़ा सकते हैं, पीपीटी पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो भी पीडीएफ है। अब सपोज दैट पीडीएफ हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ पे होगा, तो पीडीएफ आपका हमेशा कभी भी होगा तो वो आपका फाइल मैनेजर में होगा। तो आपका इस साइड में देखिए, यहाँ पे जो है आपका फाइल मैनेजर दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट, निकल गया आपका फाइल मैनेजर। जैसे फाइल मैनेजर निकला तो हम लोग डाउनलोड किए थे पीडीएफ को, तो डाउनलोड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल गया। अब जैसे ही है तो ये क्रिएटर्स माइंड के नाम से एक पीडीएफ रखे हुए हैं, तो ये आपका क्या पीडीएफ अभी खुल रहा है। जैसे ही खुलेगा तो ये आपका क्रिएटर्स माइंड के नाम से पीडीएफ आपका ओपन हो चुका है। क्या हो चुका है, पीडीएफ जो है आपका ओपन हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अब इस पे पढ़ाना हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ पे पढ़ाना है, आपको पीपीटी पे पढ़ाना है, कोई भी चीज़ पे पढ़ाना है, आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से समराइज करके अच्छे तरीके से आपको लिख लिख के पढ़ाना है। तो यहाँ से पेन ले लेना है, सारा चीज़ बताया जाता है। यदि आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो डिजिटल बोर्ड आपको लेने के बाद आपको छोड़ नहीं दिया जाता है, आप डिजिटल बोर्ड लीजिएगा, उसके बाद आपको बताया जाता है आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यदि डिजिटल बोर्ड में आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे 10 लाख रुपये आप साल का कैसे कमा सकते हैं। अब जैसे पेन हो गया लिखने वाला, अब इसमें कौन सा पेन चलेगा, अच्छा इसमें रेड चलेगा, तो हम लोग रेड को चूज कर दिए। अब अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, समराइज करके पढ़ा सकते हैं। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब हम लोग चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पीडीएफ पे पढ़ाना। इसी टाइप से पीपीटी जो स्लाइड रहता है, यहाँ पे आप आगे करते चलिए, घसकाते चलिए, आपका अपने आप आगे होते चलेगा, तो आप उस पर पढ़ा सकते हैं। आपको गूगल पे कोई भी चीज़ मान के लिए सर्च करना है गूगल पे, तो हम लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च करने के लिए भी दिया गया है। सर ये कौन सा कंपनी का है, दोस्त सारा कंपनी में इसी टाइप से रहता है, लगभग सब कंपनी का जो है फंक्शन एक ही रहता है। जैसे मोबाइल में क्या है, आप ओप्पो का लीजिए, आप वीवो का लीजिए, आप रियलमी का लीजिए, किसी का भी लीजिए, लगभग फंक्शन तो सेम ही रहता है, सब मोबाइल का हल्का फल्का डिफरेंस रहता है। उसी टाइप से डिजिटल बोर्ड का भी रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ को सर्च करके पढ़ाना है, अभी हमको क्रिएटर्स माइंड, कंपनी का नाम क्या है, क्रिएटर्स माइंड, इसको सर्च करना है। तो यहाँ से क्या हम लोग क्रिएटर्स माइंड सर्च कर दिए, यहाँ लिखा हुआ है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एजुकेटर्स, मतलब एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, नोट्स बनवाना हो, कोई भी चीज़ करवाना हो, आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी में आके सारा काम करवा सकते हैं। समझ रहे बातों को, तो ये आपका इस टाइप से हो गया, समझ रहे हैं बातों को। तो ये इस टाइप से क्रिएटर्स माइंड के बारे में सारा जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप लोग वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट पे कोई भी चीज़ पढ़ाना हुआ, गूगल पे कोई भी चीज़ पढ़ाना हुआ, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब 3D कोई भी चीज़ सर्च करना हुआ, आप बायोलॉजी के टीचर हैं, आपको फेफड़ा के बारे में पढ़ाना है, लंग्स के बारे में, मतलब तो आप सर्च कीजिए यहाँ पे, तुरंत 3D एनिमेशन आ जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, जैसे ही आपको जो है ये सारा चीज़ तो है ही, ठीक है, आपको पार्टीशन करके पढ़ाना है। पार्टीशन मतलब 2 बराबर भागों में बोर्ड को बांटना है, किसी चीज़ में अंतर बताना है, तो ये 2 भाग में बोर्ड जो है आपका
बट गया। अब इधर कुछ अलग कलर चलेगा, इधर जो है आप कुछ अलग कलर चूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ तक ही रहेगा। ये देखिए पार्टीशन का जो लकीर है यहाँ नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, उधर नहीं जाएगा इसका, तो समझ गए। तो पार्टीशन करके पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है, सपोज दैट आप मैथ के टीचर हैं, किस चीज़ के, मैथ के। अब 10 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचना जिसका कि लंबाई कितना हो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये जो है ए बी है, जो कि आपका कितना सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो सारा चीज़ को आप अच्छे तरीके से नोटेशन के साथ पढ़ा सकते हैं। अब हमको एक जो है कोण बनाना है, कितना डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। एक एंगल जो है आपको सपोज दैट यहाँ से आए, ठीक है, 1 मिनट, रूलर में ही, ठीक है। यहाँ पे हमको बनाना है 150 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे आएंगे, अच्छे तरीके से लेके आएंगे, 150 का जो है आपका यहाँ पे बन गया। अब देखिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझा सकते हैं, ये जो कोण है ये कितना का है, ये आपका 1 मिनट, ये आपका जो है कोण है, ये जो आपका 150 डिग्री का है। तो ये सारा चीज़ आप अच्छे तरीके से, मैथ के टीचर हैं तो आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो ये आपका इस टाइप से हो गया। उसके बाद आता है आपका प्रीव्यू। मान के चलिए ये डिजिटल बोर्ड पे पूरा लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऊपर करके भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो एक लंबा आपको पेज मिल जाता है, लिखते चलिए ऊपर करते चलिए, लिखते चलिए ऊपर करते चलिए। तो इस टाइप से आपका आ गया। एक ऑप्शन आ जाता है आपको मोड का, मोड का ऑप्शन में आ जाता है, आप फॉर्मूला वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, कोई सर्च करना चाहते हैं, प्लानेट वगैरह 3D में अच्छे तरीके से, सपोज इसको समझाना चाहते हैं आप, 1 मिनट, ठीक है, इसको जो है अच्छे से आप समझाना चाहते हैं, तो सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, इसमें सारा चीज़ दिया गया है। आप जो है अच्छे तरीके से इसको सन वगैरह को दिखा सकते हैं, सब कुछ, कहाँ पे मार्स है, कहाँ पे क्या चीज़ है, सारा चीज़ के बारे में समझा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब फार्मूला वगैरह देना चाहते हैं तो फार्मूला वगैरह भी यहाँ से सारा चीज़, कॉस थीटा, साइन थीटा, रूट अंडर, जो भी लिखना है वो सारा चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपका हो गया सारा चीज़। यहाँ पे समझ रहे हैं बातों को ना। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ों को चेंजेज भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको जो है सर्च करना हो, कोई भी बिना ऐड का वीडियो चलाना हो, सपोज दैट आप क्लास ले रहे हैं, आप क्लास में अपना एक वीडियो बनाए हुए हैं, उस दिन क्लास लेने का आपको मन नहीं ऑफलाइन, तो आपका वीडियो रिकॉर्ड है तो वीडियो चला दीजिए, बिना ऐड का चलेगा। कोई भी पिक्चर सर्च करना है, ठीक है, आपको HD क्वालिटी में डिजिटल बोर्ड पर डायरेक्ट पिक्चर आ जाएगा। सपोज दैट हम अर्थ सर्च करते हैं, EARTH, अर्थ सर्च किए। अर्थ सर्च करने के बाद हमको कोई भी पिक्चर जो है डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड पे 3D में आ जाएगा। अब ये जो है अर्थ है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे, तो ये आपका डिजिटल बोर्ड में इंसर्ट हो गया। अब इसको आप छोटा कीजिए, ठीक है, अब इसको आप बड़ा कीजिए, अब इस पे आप लिखिए अच्छे तरीके से, जो भी चीज़ें करना है आप अच्छे तरीके से इस पे करते रहिए, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन मिल जाता है आपको डिजिटल बोर्ड में। ये है डिजिटल बोर्ड का, आपको लगभग एक डेमो दे दिए, जिसमें कि आपको बताया कैसे PDF पे पढ़ाना है, कैसे PPT पे पढ़ाना है, कैसे व्हाइट बोर्ड की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, कैसे 3D एक सेक्शन में पढ़ाना है। यदि मैथ के टीचर हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, मतलब एक डिजिटल बोर्ड में सारा चीज़ आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। तो यही आपका एक डिजिटल बोर्ड हो गया। तो जैसे कि बताया आपको, कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप सेव कर लीजिए इस नंबर को, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से हमेशा सपोर्ट करेगा। जो भी चीज़ें चाहिए आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आप एक स्कूल चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।